नमस्कार दोस्तों, सब्सक्राइब करें इस चैनल को और क्लिक करें बेल आइकन पर इस चैनल के सभी लेटेस्ट वीडियोस अपडेट प्राप्त करने के लिए। आज का हमारा टॉपिक है टॉपिकल क्राउलर। यूनिवर्सल क्राउलर हमने डिस्कस किया था। उसके बाद आपने एक और क्राउलर हमने डिस्कस किया, फॉक्स क्राउलर। देन अभी हम डिस्कस करने वाले टॉपिकल क्राउलर्स। टॉपिकल क्राउलर्स मेनली जो टॉपिक से रिलेटेड कंसंट्रेशंस करते हैं, जो क्वेरी पे डिपेंडेंट रहते हैं, तो उसमें किस प्रकार से इवैल्यूएशन होती है, किस प्रकार से पेजेज वो इवेलुएट किए जाते हैं, है ना। उन सभी मेथड्स को हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले देखो, टॉपिकल क्राउलर एक्चुअली होता क्या है, व्हाट इज टॉपिकल क्राउलर और किससे रिलेट करता है। सबसे पहले अगर हम बात करें टॉपिकल क्राउलर की, तो देखो, ऑल वी हैव इज ए टॉपिक, यानी जो भी हम क्राउल करते हैं, सर्च करते हैं, मेनली वो सब क्या है, एक पर्टिकुलर टॉपिक है ना। कोई भी क्वेरी होगी तो वो भी टॉपिक है, ठीक है। कोई डिस्क्रिप्शन होगा वो भी टॉपिक है, और कोई कीवर्ड होगा वो भी टॉपिक है, ओके। एंड अ सेट ऑफ सीड पेजेस, है ना। सीड पेजेस का मतलब जिनसे रिलेटेड पेजेस आपको फाइंड करने, ठीक है। स्टार्टिंग के अंदर जो भी हमारा मेनली जो हम क्लासिफिकेशंस करेंगे, ठीक है, तो उन क्लासिफिकेशंस के लिए हमें स्टार्टिंग के अंदर सबसे पहले हम सेंट्रोइड वैल्यू यहाँ पे पुट करते हैं। जो भी हमारे पास डेटा होता है जिसमें से हमें मेनली क्लस्टर्स बनाने होते हैं, फिल्टरिंग करनी होती है, उसमें से हम किसी भी पर्टिकुलर एक वैल्यू को जितनी भी क्लासिफिकेशन करनी होती है उतनी सेंट्रोइड वैल्यू हम यहाँ पे चूज करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सीड पेजेस का मतलब वही सेंट्रोइड वैल्यूज है जो हमने पिछले लेक्चर्स में पढ़ा था, ठीक है। सेंट्रोइड वैल्यू के बेस पे किस प्रकार से आप क्लस्टर्स बनाते हो, किस प्रकार से कैलकुलेट करते हो, तो सीड वैल्यूज वही सेंट्रोइड वैल्यूज होती हैं। नॉट नेसेसरी रिलेवेंट, इसमें ये चीज एक इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखना। यानी जो आपकी सीड पेजेस होंगे, जो सेंट्रोइड वैल्यू होगी, जरूरी नहीं है कि वो प्योरली आपकी रिलेटेड हो। नोट नेसेसरीली रिलेवेंट का मतलब है कि हो सकता है वो 5 से 10% ही रिलेटेड हो, है ना, तो वो ना के बराबर ही माना जाता है। नो लेबल्ड एग्जाम्पल, यहाँ पे लेबल्ड एग्जाम्पल्स को हम यूज नहीं करेंगे, ठीक है। अनलेबल्ड डेटा पे, अनस्ट्रक्चर्ड डेटा पे हम यहाँ पे डिस्कशन करने वाले हैं। मोस्ट प्रिडिक्ट रिलेवेंस ऑफ unvisited links to prioritize. Must predict, यानी जो रिलेवेंस ऑफ अनविजिटेड लिंक्स हैं, यानी जो मान लो आप एक पेज है, ठीक है, और इस पेज के अंदर कुछ हाइपरलिंक्स अवेलेबल हैं, ठीक है। तो किसी भी हाइपरलिंक को हम क्लिक करते हैं या किसी भी हाइपरलिंक को हम एक्सेस करते हैं, तो हाइपरलिंक मेनली विजिटेड होता है, अनविजिटेड होता है, दोनों में डिफरेंस हमें देखने को मिलता है। जब हम किसी हाइपरलिंक को हम क्लिक करते हैं तो उसका कलर जो है वो ऑटोमेटिकली चेंज हो जाता है। इसी प्रकार क्राउलिंग के अंदर भी यहाँ पे कुछ इसी प्रकार का सिनेरियो रहेगा। तो जो अनविजिटेड जो लिंक्स हैं उनसे रिलेटेड जो प्रिडिक्शन है वो यहाँ पे की जानी बहुत जरूरी है, ठीक है। अब रिलेवेंस, मान लो हम ऐसा मान सकते हैं कि ये एक मशीन लर्निंग का पेज है, ठीक है, ये एक मशीन लर्निंग का पेज है। इट मीन्स यहाँ पे ये जो मेनली हाइपरलिंक्स होंगे ये यहाँ पे मशीन लर्निंग से रिलेटेड ही होंगे, है ना, एक मशीन लर्निंग अगर पेज है तो। बट यहाँ पे ये जो रिलेवेंस जो पेजेस हैं, ये जो रिलेवेंस लिंक है,
अगर इन रिलेवेंस लिंक में से कोई भी अनविचिटेड रहता है तो वो हमें नहीं छोड़ना है। इस क्राउलिंग के अंदर उनको प्रिडिक्ट करना बहुत जरूरी है। ओरिजिनल आइडिया देखो इसका कहाँ से आया था टॉपिकल क्राउलर का, तो मेनली मेंसर इन 1997 एंड फिर इसने साथ में मिलके बिलो एक और रिसर्च पेपर आर्टिकल पब्लिश किया था 1998 में। तो ये दो आर्टिकल्स मेनली पब्लिश किए गए थे टॉपिकल क्राउलर से, है ना, इनिशियली। उसके बाद तो बहुत सारे आर्टिकल्स पब्लिश हो चुके हैं, बट इनिशियली जो ओरिजिनल आइडिया है वो यहाँ से 1997 और 1998 से स्टार्ट हुआ था। टॉपिकल लोकेलिटी, मेनली लोकेलिटी से हम क्या समझते हैं, हम लोकेलिटी क्या होती है। देखो लोकेलिटी का मतलब होता है कि किसी पर्टिकुलर चीज से या पर्टिकुलर थिंग से जो बिलोंग करता है ना। जैसे मान लो हम बात करते हैं कि हम जयपुर में हैं, तो अगर कोई जयपुर से होगा तो यही कहेगा कि मैं यहाँ का लोकल हूँ। इट मीन्स ही बिलोंग्स फ्रॉम द जयपुर एरिया, है ना। तो टॉपिकल लोकेलिटी का मतलब हम क्या समझ सकते हैं कि टॉपिक से जो रिलेटेड थिंग्स हो, जो उस टॉपिक को रिलेट करते हो, उस टॉपिक का पार्ट हो, है ना, तो वो सब अपने लोकेलिटी में आते हैं। तो देखो हम इसको डिस्कस करते हैं क्या मेनली किस प्रकार से डिफाइन किया गया है। टॉपिकल लोकेलिटी इज ए नेसेसरी कंडीशन फॉर ए टॉपिकल क्राउलर, है ना। टॉपिकल क्राउलर के लिए ये एक इम्पोर्टेंट थिंग है, नेसेसरी कंडीशन है। लोकेलिटी डिफाइन करना यहाँ पे जरूरी है। एंड फॉर सर्फिंग टू बी ए वर्थ वाइल एक्टिविटी फॉर ह्यूमन, ठीक है। तो देखो मेनली अगर आप सर्च करते हो, जैसे मान लो एक छोटा सा एग्जांपल मैं लूं, आपने सर्च किया रेस्टोरेंट्स, है ना, या आपने सर्च किया 2 स्टार होटल्स, तो क्या आपको जयपुर के होटल्स या दिखाएगा या फिर आपको यूएसए या रशिया के होटल्स दिखाएगा? आपको जयपुर के दिखाएगा, बिकॉज ऑफ लोकेलिटी इज इम्पोर्टेंट। क्राउलर इस चीज का भी ध्यान रखता है कि एक्चुअली जो सर्च किया जा रहा है उसका एरिया क्या है, और जो चीज सर्च की जा रही है क्या उसके लोकल एरिया में अवेलेबल है। अगर लोकल एरिया में अवेलेबल है तो फर्स्ट इंफॉर्मेशन उनकी आएगी, अगर नहीं अवेलेबल है देन दूसरी इंफॉर्मेशन आएगी ऑब्वियसली, ठीक है। बट अगर आपके लोकल एरिया में वो थिंग्स अवेलेबल है देन फर्स्ट उनकी डिटेल्स आएगी। मे बी आगे के पेजेस में हो सकता है वर्ड वाइड सभी की डिटेल्स आपके पास शो हो, है ना, मे बी सर्च किया जाए, बट फर्स्ट जो प्रेफरेंस है वो लोकेलिटी पे रखा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो एक्टिविटी ऑफ ह्यूमंस है वो मेनली यहाँ पे इम्पोर्टेंस रोल प्ले करती है। एक्टिविटी ऑफ ह्यूमंस का मतलब है कि ह्यूमन एक्टिविटीज उस किस किस लोकल एरिया में उस पर्सन का मेनली आना जाना रहता है, या किससे वो बिलोंग करता है, या कहाँ पे वो ज्यादा टाइम स्पेंड करता है। तो ये चीजें भी सर्च इंजन में बहुत इम्पोर्टेंस रोल प्ले करते हैं। बिकॉज ऑफ जीमेल और गूगल ये आपके बारे में एक एक सेकंड का हिसाब रखते हैं, है ना। गूगल आपके ऊपर इतनी ज्यादा नजर रखता है कि आपने पिछले 2 साल में कब कहाँ गए, कहाँ ट्रेवल किया, किस रेस्टोरेंट में खाया, इवन एक एक चीज उसके अंदर आपको मिल सकती है ना। एक एक डेटा रिकॉर्ड होता है, किसके द्वारा? हमारे स्मार्टफोन के द्वारा, जिसके अंदर हम जीमेल लॉगिन करके रखते हैं, है ना, और वो जीपीएस सिस्टम के द्वारा सब कुछ ट्रैक होता रहता है। तो लोकेलिटी जो है वो मेनली इम्पोर्टेंस रखती है हर जगह पे, इसीलिए मेनली गूगल को कोई आपके डेटा में कोई इंटरेस्ट नहीं है ना। आपसे कोई उसको बहुत ज्यादा कोई प्रॉफिट नहीं होने वाला आपके डेटा से। मेनली
प्रत्येक यूजर की एक्टिविटीज क्यों रिकॉर्ड की जाती है, ताकि गूगल से जब कोई भी क्वेश्चन करे या कुछ भी सर्च करे या कुछ भी सजेशंस मांगे तो वो एक अच्छे से प्रिडिक्ट कर सके। लिंक्स मस्ट इनकोड सिमेंटिक इंफॉर्मेशन, है ना। ये लिंक्स जो है वो इनकोड करते हैं सिमेंटिक इंफॉर्मेशन, जो सिमिलर इंफॉर्मेशन होती है। से समथिंग अबाउट नेबर पेजेस नोट बी रैंडम, है ना। यानी जैसे मान लो एक कोई भी डॉक्यूमेंट आपने एक्सेस किया, तो ये डॉक्यूमेंट फर्स्ट है, देन डॉक्यूमेंट सेकंड है, तो अगर यहाँ पे मान लो इस डॉक्यूमेंट पे कुछ मैच हो रहा है, तो जो नेबर डॉक्यूमेंट्स है उनको भी चेक किया जाए, मे बी उस पर भी कुछ डेटा हो सकता है, मे बी पॉसिबिलिटी आपका मैच हो आपके टॉपिक से, है ना। नोट भी रैंडम, यहाँ पे रैंडमली नहीं किया जाता। रैंडमली का मतलब कि जैसे यहाँ पे 500 पेजेस की एक बुक है, आपने टॉपिक सर्च किया, तो टॉपिक तो 1 या 2 या 5 पेज में हो सकता है मे बी, है ना। तो आपको रैंडमली 500 जो पेजेज है उनमें से ऐसे नहीं कि रैंडमली किसी पेज को आपने चेक किया, नहीं। सबसे पहले जहाँ पे आपका टॉपिक मैच हो गया, बस उसके 2-4 पेज पहले 2-4 पेज बाद में उन्हीं नेबर पेजेस को वहाँ पे चेक किया जाएगा, है ना। पूरे 500 के 500 पेज को वहाँ पे मेनली चेक नहीं किया जाएगा। It is also a sufficient condition if we start from good seed pages. Indeed, we know that web topical locality is strong. यानी एक सफिशिएंट कंडीशन हो सकती है। कौन सी कंडीशन सफिशिएंट हो सकती है, देखो, इफ वी स्टार्ट फ्रॉम गुड सीड पेजेस, अगर हमारे सेंट्रोइड वैल्यूज या सेंट्रोइड पेजेस अगर अच्छे हों, ज्यादा रिलेट कर रहे हो, तो ये एक बेटर अप्रोच साबित हो सकती है किसी भी ट्रैवलर के लिए, ठीक है। इंडीड वी नो दैट वेब टॉपिकल लोकेलिटी इज स्ट्रॉन्ग, ठीक है। यहाँ पे देखो, इनडायरेक्टली और फ्रॉम डायरेक्ट मेजरमेंट, दो टाइप से हम लोकेलिटी को मेनली कैलकुलेट करते हैं। इनडायरेक्टली ये कॉन्सेप्ट जो क्राउलर वर्क एंड पीपल सरफेस वेब द वेब पे वर्क करता है, ठीक है। और आपका जो डायरेक्ट मेजरमेंट है वो आया था आपका डिवीजन ने दिया था 2000 में, और मेंसजर ने 2004 और 2005 के अंदर, ठीक है। तो ये कुछ मेथड्स है लोकेलिटी कैलकुलेट करने के, तो बहुत सारे मेथड्स अवेलेबल हैं। क्वांटिफाइंग टॉपिकल लोकेलिटी, किस प्रकार से लोकेलिटी को क्वांटिफाई किया जाता है, ठीक है। तो उस पे अपने एक छोटा सा यहाँ पे इंट्रोडक्शन दिया गया है। देखो, सबसे पहले डिफरेंट वेज टू पोज द क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन को डिफरेंट तरीके से रिप्रेजेंट किया जा सकता है ना। एक क्वेश्चन पूछने के कई तरीके हो सकते हैं। तो यहाँ पे हाउ क्विकली डज सिमेंटिक लोकेलिटी डिके, हाउ फास्ट इज टॉपिकल ड्रिफ्ट, हाउ क्विकली डज कंटेंट चेंज एज वी सर्फ अवे फ्रॉम ए स्टार्टिंग पेज, है ना। तो किस प्रकार से जो सिमेंटिक लोकेलिटी है वो वहाँ पे कोरिलेट करती है, टॉपिक ड्रिफ्ट क्या है, कितना रिलेट करता है, एंड देन कितना चेंज कंटेंट जो है वो किस रेट पे चेंज हो रहा है, पर सेकेंड या पर आवर कितना चेंज हो रहा है। तो ये सब चीजें यहाँ पे इंपॉर्टेंस लगती है। टू आंसर दीज क्वेश्चंस लेट अस कंसीडर एक्सक्यूटिव ब्रीथ फर्स्ट
क्रॉवल्स फ्रॉम 100 टॉपिक पेजेस। ठीक है, तो यहाँ पे एक देखो एग्जांपल yahoo.com का लिया गया है। तो यहाँ पे देखो याहू मेनली वर्क कर रहा है यहाँ पे, और इसके अंडर में दो यहाँ पे पेजेज है, दैट इज रिलेटेड टू आर्ट्स एंड इट इज रिलेटेड टू सोसाइटी एंड कल्चर। ओके, देन यहाँ पे अलग अलग आर्ट्स जो जहाँ से जो बिलोंग करती है, ठीक है, और उसके अंडर में फिर आगे हायरार्की बनी भी रहती है ना, कि भैया इंडियन कल्चर क्या है, इंडियन आर्ट्स क्या है, देन इंडियन आर्ट्स में फिर राजस्थानी कलाएं कौन सी है, देन जयपुर की डिफरेंट हो जाती है, जोधपुर की डिफरेंट हो जाती है, मेवाड़ की डिफरेंट हो जाती है ना, डिफरेंट डिफरेंट यहाँ पे कल्चर्स और संस्कृति जो है पाई जाती है। तो उस हिसाब से वहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट को आगे से आगे हायरार्की के अंदर अरेंज किया जाता है। सोसाइटी कल्चर की भी बात, जैसे आर्ट्स चेंज होते हैं वैसे सोसाइटी एंड कल्चर भी चेंज होता रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये सोसाइटी एंड कल्चर की बिब्लियोग्राफी यहाँ पे इंक्लूड की गई है। बिब्लियोग्राफी का मतलब आप समझ सकते हो कि ये जितने भी पेजेस हैं ये सभी के सभी एक ही कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, है ना, एक ही कैटेगरी को बिलोंग करते हैं, यानी किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक को रेफरेंस करते हैं, तभी इनको सबको बिब्लियोग्राफी किया गया है। तो यहाँ पे D1 D2 और D3 अलग अलग अपने मेनली लेवल्स जो है वो यहाँ पे डिफाइन किए गए हैं। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये जो एक पर्टिकुलर लोकेलिटी बनी हुई, ठीक है, ये एक पर्टिकुलर लोकेलिटी बन गई है, तो इनसे रिलेटेड अगर कुछ भी एक्सेस किया जाएगा, ठीक है, तो ये सभी के सभी वहां पे प्रोवाइड करवाए जाएंगे, बिकॉज ऑफ ये किसी एक के अंदर प्रॉपरली बिब्लियोग्राफी किया गया है। इसका मतलब ये सभी के सभी रिलेटेड है। अगर इनमें से एक भी एक्सेस करने की कोशिश की जाए तो ये सभी के सभी आपके सामने क्राउल करके लाए जाएंगे। द लिंक क्लस्टर, यहाँ पे लिंक क्लस्टर की हम बात करते हैं। कंजेक्चर, यहाँ पे अपने कंजेकेटिव जो हम ऑपरेशन हम यूज करते हैं मेनली कंप्यूटर आर्किटेक्चर में और डिस्क्रीट मैथमेटिक्स में, तो उसी पे कुछ डिपेंडेंसी है इसकी। देखो, कनेक्शन बिटवीन सिमेंटिक टोपोलॉजी एंड लिंक टोपोलॉजी। ठीक है, एक तो रिलेवेंस, सिमेंटिक टोपोलॉजी का मतलब रिलेवेंस, जो रिलेटेड पेजेस का ग्रुप हो, और लिंक टोपोलॉजी मतलब जो हाइपरलिंक्स आपस में रिलेटेड, आपस में कनेक्टेड। टोपोलॉजी आपको पता है कंप्यूटर नेटवर्क के अंदर लोकल एरिया नेटवर्क को हम डिफाइन करते हैं डिफरेंट डिफरेंट टोपोलॉजी से। तो टोपोलॉजी का मतलब होता है कि वो नोड्स जो एक दूसरे से कनेक्टेड है। वी कैन से ए ग्राफ, ग्राफ इज आल्सो नोन एज ए टोपोलॉजिकल स्ट्रक्चर। तो यहाँ पे सिमेंटिक टोपोलॉजी का मतलब जो रिलेवेंस, जो रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स है वो आपस में कनेक्टेड रहते हैं, और लिंक टोपोलॉजी का मतलब जो रिलेवेंस हाइपर लिंक्स है वो आपस में एक दूसरे को मेनली इंडिकेट करते हैं, रेफरेंस करते हैं। सो यहाँ पे हम यूज करने वाले हैं पेज रैंक PR मेथड, हमने पहले भी यूज किया है। ठीक है, और हम यूज कर रहे हैं रिलेवेंस ऑफ पेज, पेज की रिलेवेंस जो है वो कितना है उसके रेफरेंस से हम यहाँ पेज रैंक यहाँ पे निकालेंगे। ठीक है, फंक्शन ऑफ रिलेवेंट टॉपिकल पेजेस, और सेकंड जो फंक्शन है R का, जो रिलेवेंस कैलकुलेट करता है। ठीक है, तो यहाँ पे रिलेवेंस भी सेम मेथड आपको शो किया गया है। ठीक है, रिलेवेंस ऑफ Q एंड लिंक ऑफ PQ, है ना, ये इसमें इंपॉर्टेंट फैक्टर है।
ठीक है। ये इसके अंदर मेनली पेज रैंक के अंदर जो ग्राफ का पेज रैंक दिया गया उसके अंदर तो मेनली पेज रैंक ऑफ रिलेवेंस ऑफ पेज निकाला गया, बट यहाँ पे हम देख रहे हैं कि यहाँ पे केवल रिलेवेंस ऑफ पेज से काम नहीं चल रहा है। रिलेवेंस ऑफ पेज को हमें डिवाइड करना है रिलेवेंस ऑफ पी के साथ साथ रिलेवेंस ऑफ क्यू एंड लिंक ऑफ पी एंड क्यू दोनों को, है ना। दोनों के बीच में हाइपरलिंक्स क्या है, मान लो ये दो ग्रुप है, एक पेजेस का ग्रुप है उसका नाम है पी, एक पेजेस का ग्रुप है जिसका नाम है क्यू, ठीक है। और यहाँ पे मान लो बहुत सारे पेजेस है P1 P2 P3 P4, ठीक है। यहाँ पे बहुत सारे पेजेस है Q1 Q2 Q3 Q4, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे प्रेफरेंस निकाला जाएगा इन सब का, ठीक है। इन सब का पेजेस का प्रेफरेंस निकालेंगे किसके बेस पे, रिलेवेंस के बेस पे कि एक दूसरे से कितने रिलेवेंस है, ठीक है। जो जितना रिलेवेंस होगा उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे मेनली हम पेजेस के पेज रैंक कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। और सेकंड जो मेनली आर जो रिप्रेजेंट कर रहा है रिलेवेंस को, उसके अंदर मेनली हम देखो क्या कर रहे हैं, उसके अंदर हम कर रहे हैं कि इसके साथ साथ इसके क्यू के भी रिलेवेंस फाइंड किए जाए, ठीक है। क्यू के भी रिलेवेंस फाइंड किए जाए, ठीक है। एंड दोनों के बीच में जो हाइपरलिंक्स हैं उनको भी फाइंड किया जाए, ठीक है। और फिर दोनों से डिवाइड किया जाए, ठीक है। तो यहाँ पे मेनली कंडीशनल प्रोबेबिलिटी निकल कर आएगी हमारे सामने, ठीक है। ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला है, गिवन नेबर ऑन टॉपिक। देखो इसके अंदर मेनली एग्जांपल में हम समझते हैं, ये जो स्ट्रक्चर दे रखा है इसमें हमें बेटर अंडरस्टैंडिंग मिलेगी थोड़ी सी। रिलेटेड नोड्स आर क्लस्टर्स इफ आर ग्रेटर देन जी। अगर आर की वैल्यू बड़ी हो जी से तो मेनली जो रिलेटेड नोड्स है, ठीक है, वो क्लस्टर किए जाएंगे, ठीक है, अदरवाइज नहीं किए जाएंगे। तो यहाँ पे आप देख रहे हो जी की वैल्यू हम कैलकुलेट कर रहे हैं, जस्ट वैल्यूज दी गई है 2/15, ठीक है। और यहाँ पे आर की वैल्यू दी गई है 3/6। देन कैलकुलेशन इज देयर, सी यहाँ पे कांस्टेंट का वर्क काम कर रहा है, तो यहाँ पे फॉर्मूले को कैलकुलेट करने के बाद मान लो वैल्यू आती है 2 और यहाँ पे आती है 2/4। तो क्या आर की वैल्यू ग्रेटर है जी से, आर की वैल्यू जी से ग्रेटर नहीं है। इट मीन्स इन सभी को आप एक सिंगल क्लस्टर के अंदर नहीं डाल सकते, ठीक है। देखो यहाँ पे necessary and sufficient condition for a random crawler to find pages related to start point. एग्जाम्पल यहाँ पे दिया गया है, 2 topical clusters with stronger modularity within each cluster than outside, ठीक है। तो जो टॉपिकल क्लस्टर्स होते हैं, मान लो यहाँ पे एग्जांपल में 2 टॉपिकल क्लस्टर की हम बात कर रहे हैं, विद स्ट्रॉन्गर मॉड्यूलरिटी। मॉड्यूलरिटी जो स्ट्रॉन्गर होती है, मॉड्यूलरिटी का मतलब जो उसके मॉड्यूल्स हैं, जो उसके टुकड़े हैं या जो उसके पार्ट्स हैं, तो कहीं ना कहीं मॉड्यूलरिटी उनके बीच में स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए विद इन ईच क्लस्टर देन आउटसाइड ना, यानी दूसरे क्लस्टर के कंपेरिजन में। जैसे मान लो मैं बात करूं कि यहाँ पे मैंने एक क्लस्टर बनाया, दैट इज ए क्लस्टर एंड दैट इज ए क्लस्टर। इट मीन्स यहाँ पे जो क्लस्टर्स हैं तो इनकी जो रिलेशनशिप है दोनों की, इनकी जो मॉड्यूलरिटी है वो एक्चुअली स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए एज कंपेयर इनमें से किसी की भी रिलेवेंस इसके साथ और इसके साथ, ठीक है। कंपेयर टू इन दोनों के कंपैरिजन में इसमें जितने भी इंक्लूड है उनकी रिलेशनशिप, उनकी मॉड्यूलरिटी जो है
वो स्ट्रांग होनी चाहिए। और ये चीज हम क्लस्टरिंग के अंदर भी पढ़ चुके हैं, है ना। वही कॉन्सेप्ट है मेनली क्लस्टरिंग जो है यहाँ पे हम किसके द्वारा कर रहे हैं, यहाँ पे हम क्लस्टरिंग मेनली क्राउलर के द्वारा कर रहे हैं। वहाँ हमने सिंपल क्लस्टरिंग पढ़ी थी, यहाँ पे हम क्राउलर के रेफरेंस में पढ़ रहे हैं क्लस्टरिंग, लिंक क्लस्टरिंग है, ठीक है। द लिंक कंटेंट कंजक्चर, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम कंटेंट की बात करें तो देखो कोरिलेशन ऑफ लेक्सिकल एंड लिंकेज टोपोलॉजी। देखो जो हमारा थोड़ा बहुत कंपाइलर का नॉलेज आपको होगा, मेनली जो ट्रांसलेशन या जो प्रोसेस एग्जीक्यूशन होता है तो उसके अंदर सिमेंटिक और सिमेट्रिक, लेक्सिकल और लोडिंग, लिंकेज, ये सब ऑपरेशंस परफॉर्म किए जाते हैं। तो यहाँ पे जो कोरिलेशन किया जा रहा है कंटेंट और लिंक्स के बीच में, ठीक है। लेक्सिकल यहाँ पे देखो वर्ड यूज किया गया है क्योंकि लेक्सिकल जो आपने यूज करते हैं, एक दो टूल आते हैं हमारे पास, आपने कहीं ना कहीं पढ़े होंगे, लेक्स और याक, है ना। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के अंदर आपको कहीं ना कहीं मिल जाएंगे ये टूल्स। तो ये कुछ टूल्स होते हैं मेनली, लेक्स और याक। मेनली इनका काम क्या होता है, जो भी आपका जो प्रोसेसिंग होती है उनको टोकनाइजेशन करना, उनके कंटेंट को एक पर्टिकुलर सीक्वेंस के अंदर अरेंज करना, ठीक है। तो ये सब ऑपरेशंस मेनली होते हैं। तो यहाँ पे आपने सीधा सीधा लेकर चलते हैं कि हमारे पास कंटेंट है और लिंकेज यानी लिंक, जो भी उनके बीच में कंटेंट्स के बीच में लिंक्स हैं, ठीक है, उनको हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। देन एल ऑफ डेल्टा एवरेज लिंक डिस्टेंस, ठीक है। एल ऑफ डेल्टा किसको डिफाइन कर रहा है, एवरेज लिंक डिस्टेंस को डिफाइन कर रहा है कि ये लिंक्स के बीच में एवरेज डिस्टेंस कितना है। देन एस ऑफ डेल्टा एवरेज कंटेंट सिमिलरिटी, ठीक है। कंटेंट के बीच में मान लो यहाँ पे 20 कंटेंट्स हैं, ठीक है। तो 20 कंटेंट्स में सेम सब में एक जैसे सिमिलरिटी तो नहीं हो सकती। अब यहाँ पे ये दोनों ज्यादा क्लोज है, इसका मतलब यहाँ पे इनमें सिमिलरिटी ज्यादा है, अब इसकी और इसकी सिमिलरिटी थोड़ी कम है। तो हम एवरेज कैलकुलेट करते हैं, एवरेज कंटेंट सिमिलरिटी टू स्टार्ट टॉपिक पेज फ्रॉम पेज अप टू डिस्टेंस डेल्टा, ठीक है। डिस्टेंस डेल्टा तक हम सभी को वहां पे इंक्लूड करेंगे, जहां से हम स्टार्ट करते हैं वहां से लेकर। तो कोरिलेशन यहाँ पे देखो मेनली दोनों वैल्यूज के बीच में कोरिलेशन परफॉर्म किया जा रहा है, एवरेज लिंक डिस्टेंस के बीच में और एवरेज कंटेंट सिमिलरिटी के बीच में, ठीक है। यहाँ पे अकॉर्डिंग टू दिस एग्जांपल द वैल्यू विल बी -0.76, ठीक है। तो ये तो मेनली सिमिलरिटी का हो गया आपका। क्यू एंड डी आप चेक कर रहे हो, ओके। सिमिलरिटी, सभी सिमिलरिटीज को आपको ऐड करना है टोटल सिमिलरिटी निकालने के लिए, क्योंकि आपको एवरेज फाइंड करना है। देन पाथ ऑफ पी क्यू, डिस्टेंस मेनली होती क्या है, दो पेज पी एंड क्यू के बीच में जो डिस्टेंस होती है, जो पाथ होता है, ठीक है, जो पाथ होता है वो मेनली अपने डिस्टेंस को यहाँ पे रिप्रेजेंट करती है। कि दो बार हो गया ना। देखो ग्राफ के अंदर यहाँ पे थोड़ा सा हम अंडरस्टैंड करते हैं। एग्जांपल है याहू का क्राउल डेटा, ठीक है। याहू के द्वारा डेटा क्राउल किया जा रहा है और वो इस सिंबल से रिप्रेजेंट किया जा रहा है। इट मीन्स दैट इज डेटा
ये ये एक आपका क्लस्टर है, ये आपका एक और क्लस्टर है, ये आपका एक और क्लस्टर है। ठीक है, यहाँ पे याहू डेटा क्राउलर के द्वारा मेनली 3 क्लस्टर्स के अंदर डेटा को यहाँ पे डिवाइड किया अकॉर्डिंग टू सिमिलरिटीज। एक्सपोनेंशियली डिकेसी फिट एंड नॉइज लेवल। देखो नॉइजेज हर जगह आती है, जहाँ भी हम नेटवर्क, इंटरनेट, सिग्नल्स, इन चीज़ों का यूज़ करते हैं, तो कहीं ना कहीं नॉइज रेशियो जो है वो इफेक्ट करता ही करता है 100%। ठीक है, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो हमारे एक्सपोनेंशियल डिके शिफ्ट है, यानी जो डेटा का जो जो सिमिलरिटीज है, जो डेटा रिलेटेड टॉपिक के रिलेटेड जो फिट होने का जो रेशियो है इनका, वो इस प्रकार से यहाँ पे शो हो रहा है। स्टार्टिंग के अंदर बहुत हाई रहेगा। ठीक है, स्टार्टिंग के अंदर जो ज़्यादा से ज़्यादा रिलेट करेंगे उन पेजेस को मेनली फटाफट फटाफट क्राउलर के द्वारा कलेक्ट किया जाएगा। देन उनके हाइपर लिंक्स पे और उनसे रिलेटेड जो बिब्लियोग्राफी है, को साइटेशंस है, उनके अकॉर्डिंग जैसे जैसे पेजेस को हम एक्सेस करते जाएंगे तो कहीं ना कहीं वो कम होता चला जाएगा। ठीक है, और जो नॉइस रेशियो रहेगा वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, और एक फाइनल टाइम जब आएगा, जब हमारे पास लगभग सारे पेजेस क्राउलर कलेक्ट कर चुका होगा, तब आपका नॉइस रेशियो और आपका एक्सपोनेंशियल डिके फिट दोनों एक ही पॉइंट पे एक जगह पे दोनों क्रॉस करेंगे। ठीक है, टॉपिकल लोकेलिटी टॉपिकल लोकेलिटी इंस्पायर्ड ट्रिक्स फॉर टॉपिकल क्राउलर्स। तो टॉपिकल लोकेलिटी जो है वो किस प्रकार से इंस्पायर करती है, क्या इंस्पायर ट्रिक्स हो सकते हैं टॉपिकल क्राउलर्स के लिए, उनको हम मेनली डिस्कस कर रहे हैं। देखो यहाँ पे जो वर्ड हम इतनी देर से डिस्कस कर रहे थे वो सभी वर्ड्स यहाँ पे आपको दिखाई देंगे। को साइटेशन, को रेफरेंसेस, बिब्लियोग्राफिक। ठीक है, मेनली इन्हीं के बेस पे हम आगे से आगे जो एक्सेसिंग है पेजेस की उनको परफॉर्म करते हैं। तो को साइटेशन मेनली सिबलिंग लोकेलिटी जो भी है हम कह सकते हैं। सिबलिंग लोकेलिटी क्यों कहते हैं, देखो क्योंकि ये कुछ इस प्रकार का नज़ारा होता है, हमने को साइटेशन के अंदर पढ़ा भी था, फिर भी मैं एक बार और आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पे अगर हम पेज ए और पेज बी दोनों को रेफरेंस करते हैं, तो ये क्या हो गया, मेनली यहाँ पे ये बिब्लियोग्राफी हो गई आपकी। ठीक है, दोनों को रेफरेंस किया जा रहा है। इसके रिवर्स में अगर मान लो पेज ए ने भी इसको साइट किया है, पेज बी ने भी इसको साइट किया है, तो ये मेनली हो जाते हैं कोसाइटेशन। ठीक है, तो यहाँ पे मेनली हम ये देख सकते हैं कि ये सिबलिंग्स के रूप में भी डिफाइन किए जा सकते हैं। सिबलिंग्स कौन होते हैं, एक पेरेंट के जो चाइल्ड होते हैं, चाहे वो कितने भी हो, दीज आर नोन एज सिबलिंग्स इन ट्री। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो ए और बी भी क्या कहलाएंगे, सिबलिंग्स कहलाएंगे। ठीक है, तो इसलिए सिबलिंग लोकेलिटी भी इसको बोलते हैं अपने कोसाइटेशन को। एंड सी आर गुड हब्स। देखो यहाँ पे पेजेस दिए गए, ये आपका ए पेज दिया गया, ये आपका बी पेज दिया गया,
एंड सी डी ई एफ जी एच आई, ये कुछ पेजेस के नेम दिए गए है ना। वन बाय वन हम इनको डिस्कस करते हैं। देखो, ए एंड सी आर गुड हब्स। हब्स कौन से होते हैं? जो ज्यादा से ज्यादा हाइपरलिंक्स रखते हैं, किसी दूसरे पेज पे आउटगोइंग एज रखते हैं। तो ए पे हम देख रहे हैं, ए पे कितने आउटगोइंग एज है? देखो, ए के ऊपर 1 2 और 3 और 4, टोटल 4 आउटगोइंग एजेस है यहाँ पे। 4 डिफरेंट डिफरेंट पेजेस को ये रेफरेंस कर रहे हैं, है ना। तो इसको हम अच्छा हब मान सकते हैं, दैट इज ए गुड हब। और सी भी यहाँ पे हब है। ओके, सी भी यहाँ पे इस पेज को रेफरेंस कर रहा है, इसको कर रहा है, और डी को कर रहा है ना। तो यहाँ पे ये भी हब बन सकता है। ओके, thus A and D should be given high priority। ए और डी यहाँ पे हाई प्रायोरिटी दे रहे हैं। डी कहाँ पे है? ओके, डी, ये रहा डी, है ना। अब देखो यहाँ पे डी और ए दोनों ही क्या है? फ्रंटियर है। ठीक है, तो शुड गिव हाई प्रायोरिटी, ये हाई प्रायोरिटी दे सकते हैं हमें। सो को रेफरेंस और बिब्लियोग्राफी, इसकी हम बात कर चुके हैं। ई एंड जी आर गुड ऑथोरिटीज। ई, ये देखो, ई जो है वो एक अच्छा ऑथोरिटी है, क्योंकि यहाँ पे सभी के सभी इनकमिंग एजेस है ना। 4 इनकमिंग एजेस यहाँ पे दिखाई दे रही है। और जी के अंदर भी यहाँ पे 1 2 3 4 इनकमिंग एजेस यहाँ पे दिखाई दे रही है। तो ये भी एक ऑथोरिटी है। ठीक है, सो ई एंड एच शुड बी गिवन हाई प्रायोरिटी। ई और एच जो है वो यहाँ पे हाई प्रायोरिटी हमें प्रोवाइड करवा सकते हैं, बिकॉज ऑफ यहाँ पे अथॉरिटीज के अंदर फ्रंटियर कौन है? ई एंड एच। ठीक है, तो इस टाइप का जो मैकेनिज्म मेनली फॉलो किया जाता है। तो मेनली यहाँ पे टॉपिकल जो क्राउलर है वो हब्स और अथॉरिटीज के अकॉर्डिंग लिंक्स को यहाँ पे मेनली माइन करता है। कोरिलेशन बिटवीन डिफरेंट सिमिलरिटी मेजर्स। अलग अलग जो सिमिलरिटी मेजरमेंट्स हैं, किस प्रकार से सिमिलरिटीज आती हैं, उनके बीच में हम कोरिलेशंस यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। तो थोड़ी सी स्टैटिस्टिक्स है इसके अंदर, है ना, थोड़ा सा सांख्यिकी यूज किया गया है। तो इसको हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे, क्योंकि टाइम जो है वो मेनली फिनिश होने वाला है हमारा। हेलो दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बने रहें आपके अपने चैनल पॉसिबल नॉलेज के साथ इसी तरह के लेटेस्ट वीडियोस पाने के लिए। धन्यवाद।